आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमने लास्ट क्लास में एक स्टोरी टाइप पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि जो स्टूडेंट हैं आमना है और उसका भाई है, उन्होंने किस तरीके से एलसीएम इस्तेमाल किया और अपने प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट किया। सो हमने पढ़ा था कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, राइट। सो ऐसा है कि अब इसमें हमने एक ही चीज़ को माइंड में रखना है, वो क्या है कि हमने मल्टीपल्स देखने हैं 1 से 2 नंबर के, और फिर देखना है कि किस पॉइंट पे, किस नंबर पे ये दोनों सेम हो जाते हैं। सो आज हम देख रहे हैं पेज नंबर 53। सो पेज नंबर 53 पे देखें कि आज हम क्या करने वाले हैं। The smallest positive number that is a multiple of 2 or more numbers. Let's get started. Least common multiple of 3 and 5. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो टेबल्स दिए गए हैं जिनको हमने मल्टीपल्स लिखने हैं और फिर उनका कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन तो खुद ही पता चल जाएगा जब ऑब्वियसली हमें नंबर्स पता होंगे। सो हम देखते हैं लिस्ट द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। द मल्टीपल ऑफ 3 इज 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? 5 है 10, 15, 25, 30, 35 एंड 40। सो लेट्स सी हेयर कि कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। 5 कॉमन है? नो। 15 कॉमन है और उसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है? आई थिंक नहीं आ रहा है। सो एम आई राइट? लुक एट द पेज। 15 is a common multiple of 3 and 5 and is the smallest or least common multiple. So you understand my point? What's that? 2 numbers हम लेंगे, उनका मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो कि सबसे पहले आता है और सबसे छोटा है। सो अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 10। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेम थिंग, 4 और 10 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सो 4 के मल्टीपल्स क्या है? आप टेबल रिमाइंड करें। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 भी है। और 10 के मल्टीपल देखते हैं। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। सो 40 में 4 के टेबल में 40 भी आता है। सो अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा मल्टीपल क्या आ रहा है जो कि दोनों में कॉमन है। There is a match at 20. It looks like this is the least common multiple of 4 and 10. So at the point of 20, 4 and 10 मिल जाएंगे। Alright. सो अब हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस में हमारे पास क्या है? फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर ईच नंबर पेयर। अब हमारे पास पेयर्स हैं जिनके 6 क्वेश्चंस हैं। उनमें से 2 क्वेश्चंस जो हैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाया जाएगा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 30 and 10। सो हमने यहाँ पर क्या किया है? सिंपल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल के ज़रिए, क्योंकि मल्टीपल्स हमने सीखे हैं। सो 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3 है या 30 है? 30 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? यस। सो 30 के मल्टीपल्स होंगे 30, 60, 90। ऑलराइट। और उसके बाद 10 के मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकाल लेते हैं या फर्स्ट 4 निकाल लेते हैं। 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा एंड 40 होगा। सो अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है। इनमें कॉमन आ रहा है 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, बट 30 है। सो 30 इज़ द LCM ऑफ 30 and 10।
अब देखें और भी कॉमन आते हैं, जैसे 60 भी 10 में आएगा और 30 में भी आएगा, 90 भी 10 में आएगा और 30 में भी आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मतलब सबसे पहला ऐसा मल्टीपल जो कि दोनों में कॉमन होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है जी 15 and 6। सो 15 का टेबल अब हम लिखेंगे। 15 का टेबल क्या है? 15 है, 30 है, 48 है, 60 है, 75 है। सो अब हमने कितने काउंट कर लिए हैं? 5 तक। अब हम 6 को 5 तक कर लेते हैं। 6 है, 12 है, 18 है, उसके बाद 24 है, 6 5s are 30 भी है। सो हमने दोनों को 5 तक कर लिया है। 15 जो है उसके टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 6 में आता है? ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर जो मैच हो रहा है वो है 30। वेरी गुड। सो 30 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 and 6। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं LCM। LCM by prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है जी ऐसे नंबर जो कि प्राइम हो और उनको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकते हों, ठीक है, और फैक्टर भी हो और प्राइम भी हो। अब देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो हमने पहले पढ़ा था कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ अपने टेबल पे या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज हैपनिंग इन द पेज 54। टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज डिस्कस्ड हियर। स्टेप वाइज आपको बताया गया है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। ऑब्वियसली resolve each given number into its prime factor and express the factor obtained in exponent form। Okay, so हमने prime factor find करना है जो कि हम express करेगा factor obtained in exponent form। Second step पे आ जाते हैं, find the product of highest power of all the factors that occur in any of the given number। All right, उसके बाद आ जाता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन स्टेप 2 इज द रिक्वायर्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा नंबर है जी 9 and 15। अब देखें, आपने यहाँ पे देख रहे हैं 9 को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हमने छोटे फैक्टर से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा फैक्टर जो कि प्राइम होता है वो होता है 2, लेकिन 2 जो है 9 पे डिवाइड 2 9 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम उससे अगले प्राइम फैक्टर की तरफ चले जाएंगे। अगला प्राइम नंबर है 3। सो हम 3 को देखते हैं, क्या ये 9 का फैक्टर है? यस, 3 9 का फैक्टर है क्योंकि 3 9 को डिवाइड कर सकता है। 3 को जब हमने 9 से डिवाइड कर दिया है तो क्या आ गया? 3 आ गया। अगेन हम 3 को लिख देंगे क्योंकि 3 इटसेल्फ किसी पे नहीं जाता, सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है। सो हमने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर आ गए हैं जो कि है 3 and 3। नाउ चेक द 15। 15 जो है 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तभी तो हमने 3 लिया है यहाँ पर। जब हमने 2 पे नहीं डिवाइड होगा तो हम 3 ले लेंगे, 3 पे नहीं होगा तो 5 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा नंबर लेना है जो कि प्राइम होना चाहिए, ठीक है। सो हमने 3 पे डिवाइड कर दिया 15 को। 5 are 15 आ गया। अब हम 5 को किस पे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली 5 पे करेंगे क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है और प्राइम फैक्टर भी इसका इटसेल्फ ये खुद ही होगा। 5 पे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास अगेन 2 फैक्टर्स आ गए हैं, 3 3 9 का एंड 3 5 15 का। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है जी 3। अब ये जो 2 3 लिखे हुए हैं ना आपके पास ग्रीन बार में, ये जो 2 3 हैं इनको हम एक 3 काउंट करेंगे, ठीक है।
कॉमन नंबर जो होगा 1 काउंट होगा, राइट। सो एक 3 जो है वो कॉमन है, एक 3 हमने ले लिया है, दूसरा जो उसके साथ कॉमन मैच हो रहा था उसको हमने समझे मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास है जी एक 3 है और 5 है, और एक 3 जो है हमारे पास कॉमन है, 2 जो है वो अनकॉमन है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ऑरेंज बॉक्स में देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। अब देखें, एक कॉमन है, 2 अनकॉमन है, राइट। एक जो कॉमन है वो है 3 और जो अनकॉमन है वो है 3 एंड 5। आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई 5 इज 45। सो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि 15 और 9 को एक जगह पे मिलाता है वो क्या होगा, 45 होगा। सो दिस इज द टुडेज क्लास। हमने आज पढ़ा है कि हम मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि सिर्फ टेबल से करते हैं, और फिर हम उनको कॉमन कैसे देखते हैं, और हमने पढ़ा है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से अपने नंबर्स के मल्टीपल्स तक पहुंच सकते हैं, विच इज़ क्वाइट ईजियर, राइट। सो टीचर आपको कॉल करेंगे, आप उनको बताएंगे कि आपने आज 2 मेथड पढ़े हैं और आपको कौन सा समझ आया है, कौन सा नहीं आया है, या दोनों समझ आ गए हैं, बिकॉज आई नो आपको दोनों समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, आप सिंपली वीडियो पॉज करें और दोबारा से देख लें। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।